सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू टुडेज रिवीजन सेशन। M23 का रिवीजन हम खत्म कर चुके हैं। M23 के रिवीजन में हमें कुछ चीजें डिस्कस करनी थी, जैसे ये वाला 2 क्वेश्चन डिस्कस करने थे। एक क्वेश्चन ये जिसमें हम यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे थे कि इस तरीके से एरिया कैसे लेना है, राइट? हाँ, एग्री। इज राधिका देयर इन द मीटिंग? राधिका, आर यू देयर? राधिका, सृष्टि। तो राधिका एंड सृष्टि, आपको फॉर्म भरने में प्रॉब्लम हो रही है, राइट? और कोई? क्योंकि जितने लोगों को फॉर्म में रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज टेल मी फ्रेंकली, राइट? तो ऐसा हो तो शाम को ऑनलाइन साथ में भर देंगे, राइट, विद जूम मीटिंग स्क्रीन शेयरिंग। तो जितने लोगों को भी हो रही है प्लीज स्पीक। तो ओके, अब यहाँ पे आ जाते हैं एवरीवन। जो असाइनमेंट मैनेज कर पा रहे हैं वो खुद करो, नहीं कर पा रहे हैं तो भाई बहन की मदद लो। मेन आपका फोकस होना चाहिए कि फैब के बाद आपकी लाइफ दिखनी ही नहीं चाहिए। फैब है आपके पास, फिनिश करना है जी। चलो अब यहाँ पे ध्यान दो। मैं कहाँ पे आ रहा था? यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया गया था कि फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y इक्वल टू 2x टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड द ordinates of its two minima, right? And x-axis, find the area of this and x-axis, area between this curve and x-axis and ordinates of this two minima। तो हम जब कर रहे थे वो टाइम पे यहाँ पे ordinates में कंफ्यूज हो रहे थे कि हमें यहाँ पे कौन सा एरिया लेना चाहिए, right? So यहाँ पे just a minute, if I go slowly then it will be better। Okay, great। See, इसके बाद हमने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था एंड 5 से छूटा हुआ ही है। तो यहाँ पे मैंने अलग अलग रेफरेंसेस में चेक किया इस क्वेश्चन को, तो समझना। इवन जो आपको मैंने मॉड्यूल सॉल्यूशन दिया है, जो अवंती के मॉड्यूल सॉल्यूशन है, उसमें भी ये मेथड है। ये कर्व तो आपको क्लियर हो गया कि ये कर्व आपको समथिंग ऐसा मिल रहा है, राइट? अब सिंस एक्स एक्सिस बोला है तो एक्स एक्सिस तो यहीं पे होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक्स एक्सिस तो यही है। अब दो मिनिमा है, तो कर्व को क्लोज करने के लिए अब हम ये सोच रहे थे कि आप ये ऑर्डिनेट का मतलब क्या सोचोगे, राइट? कि एप्सिटा एक्स ऑर्डिनेट वाई। अब यहाँ पे ये जो माइनस हाफ हाफ है, ये आपके एक्स कोऑर्डिनेट्स है, एम आई करेक्ट? ये दोनों मिनिमा के आपके हैं एक्स कोऑर्डिनेट। ये है वाई कोऑर्डिनेट -1/8। जो लेंथ होती है -1/8, मतलब वो लेंथ हो जाएगी आपकी 1/8। तो यहाँ पे ऑर्डिनेट का मतलब ये होगा, राइट, कि इतना यहाँ पे आपको ये 1/8 वाली लाइन इधर एंड इधर, राइट? यहाँ पे ऑर्डिनेट मतलब आपको ऐसा नहीं लेना है कि y इक्वल टू -1/8 लाइन ड्रॉ करनी है, x इक्वल टू -हाफ, x इक्वल टू हाफ। वो इक्वेशन से उसको कोई लेना देना नहीं है। So just you need to remember for this question that this is your curve, this is x-axis and for ordinates इसी तरीके से आपको इसको क्लोज करना है। क्लियर एवरीवन? तो इस तरीके से आप उसका एरिया फाइंड करना है, नॉट दिस, डोंट गो बाय दिस। क्लियर? वहां पे हम ये सोच रहे थे कि ऑर्डिनेट है तो क्या हमें इस तरीके से लेना है, लाइक दैट, कि ऑर्डिनेट है तो क्या हमें y इक्वल टू -1/8 लाइन लेनी है, ये हम सोच रहे थे। बट उसमें x इक्वल टू y इक्वल टू में हमें नहीं पढ़ना है। इज दिस क्लियर एवरीवन? यू कैन टेल मी यस। सो कर्व एक्स एक्सिस एंड ऑर्डिनेट मतलब यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे जो आपकी ऑर्डिनेट की लेंथ है वो लेंथ आपने दोनों जगह पे दे दी है। दैट्स इट। मतलब x इक्वल टू हाफ, x इक्वल टू -हाफ, जो पर्टिकुलर वाले पॉइंट पे ही वो लेंथ हो रही है। क्लियर? आगे बढ़े। इफ इट इज क्लियर यू कैन टेल मी यस। कैन वी प्रोसीड? राइट? कोई कुछ बोल नहीं रहा है, मैं खुद ही आंसर दे दूं। चैट एनेबल है ना? यस। ओके, चलो अब इसके बाद वाला जो आपका क्वेश्चन था कि जिसमें हम सम को सिग्मा को कर रहे थे इंटीग्रेशन में, राइट? बट वो मॉड्यूल में मैं कहीं ढूंढ नहीं पाया। मुझे इतना याद है मैंने आपको कराया है, बट मैंने कहाँ पे कराया था? क्या डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद तो हमने नहीं देखा होगा डेफिनेटली। हाँ, ये PYQ सेक्शन में भी। हाँ, ये रहा यहाँ पे। ओके, PYQ में आपके लिमिट वाले बचे थे वो। बट इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला और वो सब अच्छे से लिखाया होगा। फॉर्मूला नहीं लिखा है मैंने। हाँ, ये रहा यहाँ पे।
ओके सही है। चलो तो यहाँ पे आ जाते हैं, फिर आपका यहाँ पे जो डाउट है वो देखते हैं, फिर M24 शुरू करते हैं। करेक्ट एवरीवन, यू कैन टेल मी यस, राइट। तो नेक्स्ट वीक से वो भी बनाएंगे। नेक्स्ट वीक से आपका मैथ्स फिजिक्स में एक एक डाउट सॉल्विंग रहेगा क्या वीक में? 2 एग्जाम और एक एक डाउट सॉल्विंग इनफ है उतना? नहीं पता, ठीक है चलो ठीक है। ये लाइन आ रही है ना? सी अब हमारा कंसेप्ट ये था कि जब भी आपके पास ये सिग्मा वाले क्वेश्चन हो एंड उसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो, व्हाट इज n, जहाँ पे सिग्मा r इक्वल टू 1 to n है, ये आपके अपर सम लोअर सम के साथ ही कनेक्टेड है, तो वहां पे आपका जो फंक्शन था f ऑफ a प्लस आर एच, कैन यू सी दिस, दिस इज योर फंक्शन f ऑफ a प्लस आर एच, राइट, f ऑफ a प्लस आर, जहाँ पे मैं r की वैल्यू 1 से लेके n तक लिख रहा हूँ, f ऑफ a प्लस एच, f ऑफ a प्लस 2h, अप टू f ऑफ a प्लस एन एच, h है b माइनस a बाई n। तो इसको आप इंटीग्रेशन a टू बी एफ ऑफ एक्स dx में कन्वर्ट कर सकते हैं, जहाँ पे a आपका हो जाएगा 0, b आपका हो जाएगा 1, h हो जाएगा 1 माइनस 0 बाई n, that is h is nothing but b minus a by n, and so this will be your limit n tends to infinity, h is your half sigma r equal to 1 to n f of r by n। तो जब हमें ये पता चला था तो यहाँ से हमने ऐसा याद रखा था कि अब से अगर आपके पास कोई भी f ऑफ r बाई n का फॉर्म आ रहा है, याद है कि जहाँ पे n आपका फिक्स होता था हर एक टर्म में, r कोई वेरिएबल होता था, तो हम उसे r बाई n फॉर्म में कन्वर्ट करते थे कुछ ना कुछ कॉमन निकाल के। तो यू रिमेंबर दैट, n को कॉमन निकाल देते थे, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n है तो n को कॉमन निकाल देंगे, तब आपका हो जाएगा 1 बाई n प्लस 2 बाई n प्लस 3 बाई n अप टू r बाई n, लाइक दैट, अप टू n बाई n, दैट इज 1। सो दिस इज योर r बाई n, सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n है, आगे हाफ है, तो उसको हम इंटीग्रेशन 0 टू f ऑफ x dx में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो उसके लिए हमने याद रखा था कि हम r बाई n को लेंगे x, याद रखने के लिए कि r बाई n को हम करेंगे x से, 1/2 को रिप्लेस करेंगे dx के साथ, एंड सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n वो रिप्लेस हो जाएगा इंटीग्रल 0 टू 1। इफ इट इज योर अपर सम तो सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n होना चाहिए, लोअर r इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 होना चाहिए, बट जनरली हमारे पास ये होता है। ओके, वॉइस क्लियर नहीं है? इज देयर एनी डिस्टर्बेंस? यू कैन टेल मी यस इफ इट इज हैविंग डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस आ रहा है? ओके, आई डोंट नो, मेरे घर पे ये ब्लूटूथ ईयरफोन बहुत अच्छे से काम कर रहे थे, यहाँ पे ये हो जाता है। Can you hear me now? 1 2 3, am I audible? Low? Okay, what about now? अभी भी लो है? अभी ओके। चलो शुरू करते हैं एवरीवन। तो हमने इसको कैसे याद रखा था वो याद है ना एवरीवन? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, राइट, 1 बाई n सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n f ऑफ r बाई n, राइट। r बाई n को हम रिप्लेस करेंगे x के साथ, ये 1 टू n आपका हो जाएगा 0 टू 1, ये गलती से मैंने यहाँ पे हाफ लिख दिया है, इट इज नॉट हाफ, इट इज 1 बाई n। 1 बाई n को हम रिप्लेस करेंगे dx से, ये सब याद रखने के लिए था। डू यू रिमेंबर दिस एवरीवन? मैं वही सोचूं हाफ कहाँ से आ गया। ओके, 1 बाई n। चलो अब इसके बेस वाले जो हमने क्वेश्चन देखे थे आपके पीवाईक्यू में, देखो तो जैसे ये वाले क्वेश्चन थे कुछ कि ये आपकी सीरीज जा रही है n+1 n+2 अप टू n+2n, सबके डिनोमिनेटर में आपके पास है n टू द पावर 2n, तो आप उसे n इंटू n इंटू n 2n टाइम्स लिख सकते हैं।
सो फर्स्ट टर्म आपकी हो जाएगी 1 + 1/n, देन 1 + 2/n, 1 + 2n/n। लॉग लगा रहे हो तो प्रोडक्ट समेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, सो इट इज नथिंग बट 1 + r/n, r = 1 to 2n। अब आपका क्वेश्चन यही था ना कि सर अगर यहाँ पे n की जगह 2n है, 3n है, 4n है, तो हम उसको कैसे करेंगे? यही था आपका क्वेश्चन। यू कैन टेल मी यस। आपका यही क्वेश्चन था कि अगर आपके पास ये है तो इसको कैसे करेंगे? तो उसका आंसर भी हमारे पास ही है जो हम ऑलरेडी देख चुके थे। वो 2n को हम ले लेंगे k, कोई और एक और वेरिएबल, राइट, किसी एक दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट कर देंगे। एज फॉर एग्जांपल जैसे इस 2n को मैं ले रहा हूँ k, तो n क्या हो जाएगा? k/2, राइट, दिस विल बी k/2। सो 1/n विल बी योर व्हाट? 2 times 1/k, 2 times 1/k, sigma r = 1 to k log 1 plus r/n, n को मैं लिख सकता हूँ k/2, 2 times r/k। फिर उसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है जैसे करते थे। r की लिमिट होनी चाहिए 1 से लेके k log 1 plus 2 times r/k, मतलब वो n था तो n r/n बस। फिर आप ले सकते हो log 1 plus 2x 0 to 1, ये 2 times, अब 2 as it is 1/k हो जाएगा आपका dx। इज दिस क्लियर? पता चला एवरीवन? जब आपका वो n नहीं है तो क्या करना है? ओके, जैसे ये तो आपका n वाला ही क्वेश्चन था तो ये आसान था। अब इसमें एक क्वेश्चन मुझे हर्षा ने भेजा था, लेट मी शो यू दैट क्वेश्चन। ये हर्षा आपने क्वेश्चन भेजा था, करेक्ट? यस, हर्षा इज टेलिंग सर जो क्वेश्चन भेजा था उसमें उन्होंने इंटीग्रेशन 0 to 4 लिया है। अच्छा, सॉल्यूशन में उन्होंने इंटीग्रेशन 0 to 4 लिया, करेक्ट? ये आपके कोई फुल टेस्ट में आया था? तो चलो देखते हैं, उनकी मेथड भी देखते हैं, हमारी मेथड से भी जाते हैं वन बाय वन। लेट अस एनालाइज दिस। फुल टेस्ट 8, ओके। जस्ट अ मिनट, ये आवाज कहीं से आ रहा है, लेट मी चेक। सो लेट अस रिज्यूम फ्रॉम हियर। नाउ सी, फुल टेस्ट 8 की मैं बात कर रहा था आपसे, राइट। ठीक है, चलो 1-2 दिन में सारी चीजें भी सेट हो जाएंगी। नाउ अब यहाँ पे अगर आप देखो क्वेश्चन, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा r = 1 to 4n, दिस इज √n अपन √r। सॉरी, कोई आया है। नाउ लेट मी रिज्यूम फ्रॉम हियर अगेन। तो हम ये क्वेश्चन की बात कर रहे थे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा r = 1 to 4n, √n डिवाइड बाय √r and into bracket 3 times √r plus 4 times √n होल स्क्वायर। ओके, चलो अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, टेल मी। सबसे पहले जब आप सिग्मा देख रहे हो, r = 1 to n समथिंग है, n टेंड्स टू इंफिनिटी है, तो ये वाले क्वेश्चन तो आपको पकड़ में आ गए, हाँ या ना? राइट, तो n मुझे कॉमन निकालना पड़ेगा सबसे पहले, राइट, या √n ये केस में मैं बोल सकता हूँ। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा r = 1 to 4n, √n एज इट इज, √r एज इट इज। अगर यहाँ पे मैं √n कॉमन निकाल रहा हूँ, √n होल स्क्वायर कॉमन आएगा। बैकग्राउंड में कोई वॉइस आ रहा है क्या आपको? थ्री टाइम्स √r by √n
plus 4 whole square. Is this clear, everyone? You can tell me yes. So L is equal to limit n tends to infinity, sigma r equal to 1 to 4n. 4 plus 3 times root r by n whole square. Am I correct? 4 plus 3 times root r by n whole square. चलो, ये रूट एन होल स्क्वायर है तो ये तो आपका एन हो जाएगा. एम आई करेक्ट? एंड रूट एन बाई रूट एन है, मतलब डायरेक्टली कैंसिल कर लो. बट यहाँ डिनोमिनेटर में तो ये आपका रूट आर इंटू रूट एन वाला फॉर्म आया. इसको आप आर बाई एन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? टेल मी. अगर इसे मुझे आर बाई एन में कन्वर्ट करना है तो मुझे रूट एन से मल्टीप्लाई एंड रूट एन से डिवाइड करना पड़ेगा. आया ना एवरीवन? यू कैन टेल मी यस. बट हमारे पास जो फॉर्मूला बनानी है एफ ऑफ आर बाई एन, उसके साथ मुझे 1 बाई एन चाहिए ना. एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. तो 1 बाई एन लाने के लिए अगर मैं यहाँ पे एन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ, एन वाला रूट वाला डिनोमिनेटर के डी में डिनोमिनेटर में चला जाएगा ना. वेट, ये वाला. हाँ यस, तो सेट हो ही गया. राइट, तो पूरा सेट हो गया. रूट एन होल स्क्वायर इज एन, ये रूट एन है, इसको डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में भेज देंगे. सो दिस इज रूट एन, या फिर वही होता रूट एन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, एंड ये 1 अपॉन एन बचा. वन बाई रूट आर बाई एन 4 plus 3 times root r by n whole square. That's it. चलो, अब जैसा कि मैंने बोला था कि अगर n की जगह कुछ और आपको दे रहे हैं, 4n हो गया, 5n हो गया, तो उसको हम ले लेंगे कि. एम आई करेक्ट? कोई बैकग्राउंड नॉइज नहीं आ रही है ना आपको? ग्रेट. वन अपॉन एन मैंने लिखा था ना, वो मैं खा गया. 1 अपॉन एन तो बाहर निकाल सकता हूँ, इधर 1 अपॉन एन, तो 1 अपॉन के बाई 4. 2 स्क्वायर रूट आर बाई के हो जाएगा. एम आई करेक्ट? यहाँ पे भी 4 plus 3 टाइम्स 2 और 3 2 जा 6 टाइम्स स्क्वायर रूट आर बाई के होल स्क्वायर. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन. ये क्लियर है? यहाँ पे भी हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, बट साथ में ही कर लेंगे. अब इसको कन्वर्ट करते हैं. सो दिस विल बी कन्वर्टेड टू इंटीग्रेशन 4 एज इट इज, इंटीग्रेशन 0 to 1, 1 अपॉन दिस इज 2 root r by k is x, here 4 plus 6, exactly 2 root x. Am I correct? Because r by k is x. 4 plus 6 root x whole square. 2 कॉमन निकाल सकते हो आप, तो 4 by 4 कैंसिल हो जाएगा, एंड ये आपका 2 plus 3 root x बचेगा. सो root x into 2 plus 3 root x whole square. Am I correct? And 1 by k को हमने रिप्लेस कर दिया dx के साथ. Is this clear? You can tell me yes if it is clear to you.
इंटीग्रल 0 to 1 1/√x 2 + 3√x होल स्क्वायर dx। चलो अब इसका इंटीग्रेशन हम कैसे कर सकते हैं? अगर एक्सपांड करो तो आपको ये मिलेगा, एम आई करेक्ट? फिर √x से मल्टीप्लाई करने के बाद वो मिलेगा। इससे अलावा तो एक्सपांशन करने का कोई मतलब नहीं है। यस, विष्णु इज टेलिंग लेट अस टेक 2 + 3√x इक्वल टू t। श्योर। तो इसका 2 का डिफरेंशिएशन 0, 3 √x का 1/2√x dx इक्वल टू dt। सो यस 1/√x dx आपको मिल जाएगा 2/3 dt। यस विष्णु, तो इससे काम हो रहा है। एंड अगर 2 + 3√x को मैं अगर मैं x इक्वल टू 0 रख रहा हूं तो मुझे t क्या मिलेगा? 2। एक मिनट, आज थोड़ा डिस्टर्बेंस ज़्यादा ही है बट नो इश्यू, चलो करते हैं। तो हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे, कंटिन्यू करते हैं। तो x इक्वल टू 0 अगर मैं यहाँ पे रख रहा हूँ स्टूडेंट्स, सो t हो जाएगा 2 एंड x इक्वल टू 1 पे t हो जाएगा 5। एम आई करेक्ट? तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 0 to 5 1/√x dx को मैं नाम दे दूंगा 2/3 dt डिवाइड बाय 4 + 12, सॉरी माय मिस्टेक, 2 + 3√x हो t t²। 2/3 बाहर आ जाएगा, (1/t² का इंटीग्रेशन माइनस 1/t, बट यहाँ पे तो हम फंस जाएंगे। सॉरी ये 2 है ना, माय मिस्टेक, 2 to 5 माइनस 2/3 1/5 माइनस 1/2 1/5 माइनस मैंने बाहर निकाल दिया ना, माइनस पहले बाहर निकाल दिया। सो फाइनल आंसर मेरा 1/5 आ रहा है। अब वो देखो कि आप जो मुझे बोल रहे थे कि सॉल्यूशन में उन्होंने इंटीग्रल 0 to 4 लेके किया है। ओ 1/10, कहीं कुछ गलती? आंसर 1/10 दिया है कि 1/5 दिया है? हाँ 2 बाहर निकालूंगा तो 2² बाहर आएगा ना, दैट इज, तो वो 2² आएगा। तो जल्दबाजी में इधर वो एक 2 रहेगा। क्लियर एवरीवन? अब तो ये एक प्रॉपर प्रोसीजर है कि इस तरीके से आप कर सकते हो, राइट? अब बाकी उन्होंने 4n की जगह 4 लिया है,
उसके बारे में और थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, बिकॉज ऐसा जरूरी नहीं कि वो हर बार ऐसा हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? बहुत लंबा मेथड है बट यही मेथड है, क्योंकि आई थिंक जब लास्ट टाइम हम पीवाईक्यू कर रहे थे तब भी एक डाउट आया था ना कि 4n के 2n को हम उसमें कन्वर्ट कर दें, राइट? इंटीग्रल 0 to 4 ऐसा शायद पीवाईक्यू के सॉल्यूशन में उसमें देखा होगा, मतलब वो टाइम पे, तो उसमें भी एक डाउट थोड़ा था हमें। नाउ सी, इज दिस क्लियर? राइट, जाएं M24 का रिवीजन शुरू करें अभी। You want Kahoot? You want Kahoot on what? Integration?